પાવરનો ઉપયોગ કરો, એમને એમનો અક્કલનો ભાન આપણે અવડાવી દઈશું। અબજો રૂપિયાના પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવે છે, એક પેડ માં કે નામના નામે આપણને ગુમરાહ કરે છે અને આખાને આખા જંગલો એમના ઉદ્યોગપતિ મિત્રોને આપી દે છે। आज हम आपको गुजरात के खेड़ब्रह्म तालुका से वो तस्वीरें और वो आवाज दिखाने जा रहे हैं जो आने वाले समय में सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बन सकती है। ये कहानी किसी एक नेता की नहीं है, ये कहानी किसी एक पार्टी की नहीं है, ये कहानी है जंगल की, पानी की, जमीन की और उन लोगों की जिनका अस्तित्व इन सब से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है अरावली की। खेड़ब्रह्म में आज जो नज़ारा देखने को मिला वो किसी आम राजनीतिक सभा जैसा नहीं था। यहाँ मंच से सिर्फ भाषण नहीं दिए जा रहे थे बल्कि जमीन से जुड़ा दर्द, गुस्सा और डर साफ महसूस किया जा सकता था। अरावली बचाओ नाम से आयोजित इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। आदिवासी समाज के लोग, किसान, पर्यावरण प्रेमी, युवा और आम नागरिक सब एक ही सवाल के साथ पहुंचे थे कि क्या अरावली को बचाया जा सकता है या फिर ये भी लालच और माफियागिरी की भेंट चढ़ जाएगी। अरावली पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण जानकारों के अनुसार अरावली का अस्तित्व इस पूरे क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। यही अरावली बारिश के पानी को रोकती है, जमीन के नीचे पानी को जमा करती है और जंगलों को जीवन देती है और रेगिस्तान को फैलने से भी रोकती है। लेकिन आज यही अरावली सबसे ज्यादा खतरे में है। खनन के नाम पर, विकास के नाम पर और कभी कभी आंखें मूंद लेने की आदत के नाम पर अरावली को लगातार खोखला किया जा रहा है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल साफ किए जा रहे हैं और आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही है। इसी चिंता ने खेड़ब्रह्म में एक बड़े जनसैलाब का रूप लिया। इस जनसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा की मौजूदगी ने आंदोलन को और मजबूती दी। चैतर वसावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो सिर्फ मंच से बोल कर चले जाए। आदिवासी इलाकों में आने वाले इस नेता की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो जमीन से जुड़ी बात करता है और जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ने की बात करता है। मंच से बोलते हुए उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि अरावली किसी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है और ना ही किसी माफिया की जागीर है। अरावली जनता की है और इसे बचाने का अधिकार भी जनता के पास है। सभा में मौजूद लोगों के चेहरे बता रहे थे कि यह मुद्दा उनके लिए कितना गंभीर है। आदिवासी समाज के लोगों ने खुलकर अपनी पीड़ा भी रखी। उन्होंने बताया कि कैसे जंगल कटने से उनकी पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं, कैसे खेती प्रभावित हो रही है और कैसे रोजगार के पारंपरिक साधन खत्म होते जा रहे हैं। आदिवासियों के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या जमीन नहीं होता, जंगल उनकी संस्कृति है, उनकी आस्था है, उनका जीवन है। जब जंगल उजड़ता है तो सिर्फ पर्यावरण नहीं बिगड़ता बल्कि एक पूरी जीवन शैली खतरे में पड़ जाती है। इस सभा में बुजुर्गों की आंखों में चिंता थी तो युवाओं की आंखों में गुस्सा और संकल्प। बड़ी संख्या में युवा इस आंदोलन का हिस्सा बने। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था कि जंगल नहीं तो जीवन नहीं। युवाओं का कहना था कि अगर आज अरावली नहीं बचेगी तो आने वाली पीढ़ियों के पास सिर्फ सूखी जमीन, प्रदूषित हवा और खाली वादे बचेंगे। जिन्होंने साफ कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी है। चैतर वसावा ने अपने भाषण में सरकार और प्रशासन से सीधे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बने हैं तो फिर उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। अगर खनन अवैध है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अगर आदिवासी इलाकों में फैसले लिए जा रहे हैं तो वहां रहने वाले लोगों से सलाह क्यों नहीं ली जाती। उनका कहना था कि विकास जरूरी है लेकिन ऐसा विकास जो जंगल, पानी और इंसान को खत्म कर दे वो विकास नहीं बल्कि विनाश है। सभा के दौरान ये भी साफ दिखा कि आंदोलन किसी एक पार्टी के दायरे में सीमित नहीं है। यहाँ लोग राजनीतिक झंडों से ज्यादा
प्रकृति के लिए इकट्ठा हुए थे। ये आंदोलन राजनीति से ऊपर उठ चुका है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अगर आज अरावली नहीं बचेगी तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। खेड ब्रह्म की इस सभा में बार बार ये बात सामने आई कि अरावली के विनाश का असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पानी पर पड़ेगा, खेती पर पड़ेगा, मौसम पर भी पड़ेगा और अंत में आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। पर्यावरण जानकार पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अरावली को इसी तरीके से काटा जाता रहा तो इसे पूरे क्षेत्र में जल संकट और भी गहरा हो जाएगा। सभा में मौजूद किसानों ने बताया कि कैसे पिछले कुछ सालों में पानी का स्तर नीचे चला गया, कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप जवाब दे रहे हैं और खेती करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। किसानों का कहना था कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो खेत भी नहीं बचेंगे। उनके लिए ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि रोजी रोटी की भी है। चतर वसावा ने यह भी कहा कि ये लड़ाई लंबी है और आसान नहीं होगी, लेकिन अगर जनता एकजुट रही तो कोई भी ताकत अरावली को नहीं छीन सकती। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे डरे नहीं, चुप ना रहें और अपनी आवाज उठाते रहें। उनका कहना था कि सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा और अरावली को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। खेड ब्रह्म से उठी ये आवाज अब सिर्फ एक तालुका या एक जिले तक सीमित नहीं रही बल्कि ये आवाज पूरे गुजरात और पूरे देश तक पहुंच चुकी है। ये सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, ये सवाल उस सोच का है जो विकास और विनाश के बीच फर्क नहीं कर पाती। आज खेड ब्रह्म में लोगों ने ये साफ कर दिया है कि वे चुप बैठने वाले नहीं है। पावर નો ઉપયોગ કરો, એમનો અક્કલનો ભાન આપણે અવડાવી દઈશું। ત્યારે સાથીઓ, એક બાજુ આપણા દેશના વડાપ્રધાન મોદીજી દરેક દેશોમાં જાય અને દેશોમાં મોટી મોટી વાત કરે। मैं उस देश से आ रहा हूं जहां सभी लोग एक पेड़ मां के नाम ની વાત કરે છે ને વડાપ્રધાન। એક પેડ રોપીને કરોડો રૂપિયા એના પોસ્ટરો લગાડવામાં આવે છે, અબજો રૂપિયાના પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવે છે। એક પેડ માं के નામના નામે આપણને ગુમરાહ કરે છે અને આખાને આખા જંગલો એમના ઉદ્યોગપતિ મિત્રોને આપી દે છે। ત્યારે આ સરકારને આપણે ઓળખી લેવી પડશે જે સંવિધાન આઝાદીના 78 વર્ષ પછી પણ નથી લાગુ કરી શક્યા। ગુજરાતમાં 30 વર્ષથી એમનું શાસન છે। આપણી જનતાને માત્ર ને માત્ર ભય, ભૂખ અને ભ્રમ અને ભ્રષ્ટાચાર આપ્યો છે। આજે નાનામાં નાનો માણસ સામાન્ય કામ લઈને જાય એના સાથે પણ અન્યાય થાય છે, એની સાથે કોઈ કામ કરવા માટે કમિશનો આપવા પડે છે। ત્યારે મારા સાથીઓ, મારા યુવાનો, લડતો ખૂબ લાંબી ચાલવાની છે। અરવલ્લી બચાવોની લડત પણ ખૂબ મોટી ચાલવાની છે। જંગલો જમીનોને બચાવવા માટેની લડત પણ લાંબી ચાલવાની છે। આપણા બાળકોની શિક્ષાની લડત પણ લાંબી ચાલવાની છે। યુવાનોના રોજગારની લડત પણ લાંબી ચાલવાની છે। ત્યારે મારા સાથીઓ, લડવા માટે અમે તમને આહવાન કરીએ છીએ। આમ આદમી પાર્ટીમાં તમે જોઈ લો, તમામ લોકો, આ ક્રાંતિકારી લોકો, આમ આદમી પાર્ટી એટલે ક્રાંતિમાંથી ઉદ્ભવેલી પાર્ટી। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીમાં તમને અમે આહવાન કરીએ છીએ, આવનારા દિવસોમાં કોઈ પણ મોરચે આ ગુજરાતની ભાજપની સરકાર સામે લડવું હશે તો આમ આદમી પાર્ટીના મંચ પર આવીને અમારી ટીમ સાથે સહકાર આપીને આવનારા દિવસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને સત્તામાંથી દૂર કરવું। इस जनसभा का सबसे बड़ा संदेश यही था कि अरावली अकेली नहीं है, उसके साथ खड़ा है आदिवासी समाज, उसके साथ खड़ा है किसान, युवा और उसके साथ खड़ा हुआ है एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो बिना डरे सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। चैतर वसावा की मौजूदगी ने लोगों को ये भरोसा दिया कि उनकी आवाज अकेली नहीं है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट की बात कर रही है तब खेड ब्रह्म की ये सभा एक उदाहरण बनकर सामने आई है। ये दिखाता है कि अगर जनता जाग जाए तो प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ी जा सकती है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर अरावली की ये पुकार भी कागजों और फाइलों में दबा दी जाएगी। खेड ब्रह्म से निकला ये संदेश साफ है, ये सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है, ये एक संकल्प भी है और ये एक आंदोलन की शुरुआत भी। अरावली की ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, ये आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है और इस लड़ाई में अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है।
दोस्तों फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों की खबर रखने के लिए आपको लगातार बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।